हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। अपनी बेमिसाल चार्ट सीरीज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डालते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा कि निफ्टी लगातार लोअर लोज बना रहा था पिछले पूरे हफ्ते के दौरान, तो मुझे कई सारी क्वेरीज आई कि क्या सर निफ्टी का अप ट्रेंड खत्म हो गया है, क्या अब निफ्टी डाउन ट्रेंड में चला गया है, क्या अब हमें और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं तो कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट देखने से पहले एक बार देखते हैं निफ्टी के चार्ट को और समझते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने खोल रखा है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। तो अगर आप निफ्टी 50 के वीकली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लार्ज बेरिश रेड कैंडल देखने को मिलेगी जो लेटेस्ट वीक के अंदर बनी है। तो यहाँ तक केवल अगर आप इतने सिनारियों को देखें तो आपको ज़रूर जो है वो निफ्टी बेरिश दिखाई देगा। लेकिन अभी अगर आप थोड़ा सा और बड़ी अप्रोच रखें तो अभी आपको यहाँ पे देखिए, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये आपको हायर टॉप्स की श्रृंखला अभी भी बनती हुई दिख रही है। अभी तक मतलब इस सीरीज के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, तो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा घबराने की कोई बात है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें वीकली चार्ट के अंदर ही, तो यहाँ पे आपको एक नियरेस्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,250 के आसपास। निफ्टी पे आपको एक नियरेस्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उसके नीचे हम लोग अगर और सपोर्ट को मार्क करना चाहें तो आपको एक ये लेवल है वो सपोर्ट की तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि एक्ट कर सकता है 18,660-670 के आसपास का। लेकिन ये काफ़ी नीचे का लेवल है। उससे पहले के लेवल्स देखने के लिए एक बार हम लोग निफ्टी के चार्ट को डेली में कन्वर्ट करते हैं और आइए देखते हैं कि कहां तक निफ्टी के अंदर और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या कहां पे सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ये एक लेवल है जो आपके लिए सपोर्ट की तरीके से एक्ट कर सकता है, जिसके बिल्कुल पास निफ्टी अभी चल रहा है, जो लेवल आ रहा है 19,650 के आसपास का। और अभी देखिए निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है लास्ट वीक में फ्राइडे को, वो 19,674 पे हुई है। तो अभी निफ्टी बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को मंडे को ये सपोर्ट टेस्ट करने के बाद एक पुल बैक देखने को मिले, ऊपर की साइड एक ट्रेड देखने को मिले। अगर ये 19,650 का लेवल यहाँ पे टूट जाता है, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की है, तो उसके बाद निफ्टी हम लोगों को नीचे करीब 19,250 तक जाते हुए दिख सकता है। तो ये तो था हमारा निफ्टी को लेके एनालिसिस। अब चलिए देखते हैं हमारे वीकली बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। इस हफ्ते जो सबसे पहला स्टॉक मुझे बहुत पसंद आ रहा है उस कंपनी का नाम है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज। अब देखिए, ये भी एक टायर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। अगर आपने पिछला बेमिसाल चार्ट का एपिसोड देखा हो तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक कंपनी की चर्चा की थी जिसका नाम था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, और वो भी टायर सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी थी। ये देखिए, उस स्टॉक का चार्ट मैंने आपको यहाँ पे खोल के दिखाया है और ये सारी ड्राइंग्स लास्ट वीक की हुई हैं। अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको जाके देखिएगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए, बेसिकली इस चार्ट को खोलने का पर्पस क्या है कि आप देखिए, जहां पिछले हफ्ते निफ्टी ने एक लार्ज बेरिश कैंडल बनाई, वहीं पे देखिए यहां इस स्टॉक ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, मतलब ग्रीन कैंडल बनाई है। एटलीस्ट ये स्टॉक नीचे की ओर नहीं गया है, मतलब ये स्टॉक जो है पावरफुल ब्रेकआउट दे रहा था पिछले हफ्ते, और इस स्टॉक ने अपने ब्रेकआउट को सस्टेन करने की कोशिश की है, नीचे नहीं गया है। तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी तुरंत ये स्टॉक ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। तो केवल आपको यही दिखाने के लिए मैंने उस कंपनी के चार्ट को फिर से खोला था। अब हम लोग देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल स्टॉक का चार्ट, जो कि है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। आप स्क्रीनर में जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये कंपनी भी वर्ल्ड की 25 टॉप टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है और इसके रेशियोज और प्रॉफिट परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। आप लोग इसके फंडामेंटल्स को एक बार जाके खुद से स्टडी करिएगा। अब अगर आप एक नज़र इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ इसमें विशेष समझ में नहीं आएगा। आपको लग सकता है कि ये जो कैंडल हम लोगों ने यहाँ पे लार्ज बुलिश कैंडल देखी थी, ये कैंडल जिस पे अभी मेरा कर्सर है, यहाँ पे इसको बेमिसाल चार्ट बनाना चाहिए था। लेकिन देखिए, एक पैटर्न जो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, मैं एक बार फिर से आपको वो पैटर्न मार्क करके दिखा देता हूँ, जिसका नाम था बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, और वही पैटर्न यहाँ पे आपको इस चार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अभी मैंने पोल मार्क किया था, उसके बाद अभी मैं फ्लैग को मार्क कर रहा हूं। देखिए, बुलिश पोल एंड फ्लैग जो है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब है कि इस पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से इसी तरीके की
बुलिशनेस या इसी तरीके की तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो जैसा हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि इस तरीके के पैटर्न के बाद टारगेट निकालने का तरीका होता है कि पोल की लेंथ के बराबर जो स्टॉक है वो अपसाइड दिखा सकता है ब्रेकआउट के बाद। तो हम लोगों ने क्या किया, जहां से इस स्टॉक में पोल की लेंथ स्टार्ट हुई थी उसको हम लोगों ने कॉपी करके ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दिया। तो हमारा जो टारगेट निकल के आ सकता है इस स्टॉक के अंदर, फाइनल टारगेट, वो करीब 360 रुपए के आसपास का हो सकता है। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 278, लेकिन इस स्टॉक के बाइंग के लिए जो सबसे अच्छा लेवल हो सकता है वो है इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास, मतलब 270 के आसपास। और उस कंडीशन में अगर आपको एक एसएल मेंटेन करना है तो आप ये यहाँ पे एसएल मेंटेन कर सकते हैं करीब 255 के आसपास, या और अगर आपको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है तो आप 240 का भी एसएल मेंटेन कर सकते हैं। और एक नियर टर्म में आपको रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको 283 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि इस स्टॉक का लाइफ टाइम हाइज है। तो अगर किसी करेक्शन में ये स्टॉक ऊपर से करेक्ट होते हुए अपने इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास आता है तो वहाँ पे आप इस स्टॉक के अंदर एक बुलिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए पोजीशन को रखना चाहते हैं, छोटे टारगेट के लिए 283 के टारगेट के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस 256 होना चाहिए। और अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए 300 रुपये और फिर 360 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एसएल है वो 240 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये सारी की सारी जो कवायद है ये केवल आपको किसी चार्ट के अंदर बनने वाले पैटर्न्स को पहचानने के लिए है, सिखाने के लिए है, एजुकेशनल पर्पस से है। ये किसी भी तरीके से बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते का हमारा दूसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट है KSCL कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड, और आप देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट। जैसा कि हमेशा हम लोग बेमिसाल चार्ट्स के अंदर वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं, और ध्यान रखें कि वीकली चार्ट कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम लगभग 1 साल की ड्यूरेशन के लिए देखे जाते हैं। तो अगर आप वीकली चार्ट पे कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो इतने टाइम ड्यूरेशन को अपने दिमाग में रख के चलें कि इतना टाइम हमें लग सकता है किसी भी स्टॉक के एसएल या टारगेट्स को आने में। तो चलिए एक बार हम लोग जल्दी से इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, उसके बाद इसके टेक्निकल चार्ट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं सीधे स्क्रीनर की वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैंने आपके लिए KSCL के फंडामेंटल्स को खोल के रखा है। कुछ चीज़ें मेजर जो हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये कंपनी हाइब्रिड सीड्स के बिजनेस में है। उनकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग में ये कंपनी काम करती है, और ये कंपनी 1976 से जो है वो काम कर रही है मार्केट के अंदर। इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो है वो सीड्स से आता है, हाइब्रिड सीड्स से आता है, और उनका ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस कंपनी के अंदर लगी, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, वो ये है कि इस कंपनी ने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपने ही शेयर्स का बायबैक किया था 20 लाख क्वांटिटी का, और उनका जो प्राइस था वो 598 के आसपास था। अब अभी आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 631 चल रहा है, मतलब कि अपने बायबैक प्राइस के आसपास ही चल रहा है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहूँगा। इस कंपनी का जो पीई है वो करीब 11.7, मतलब 12 के पीई पे ये कंपनी अभी मौजूद है। इंडस्ट्री का पीई जो है कंपेरेटिवली लगभग 2 गुना है, तो इसमें पीई एक्सपेंशन की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग और कुछ रेशियोज़ को या इसके प्रॉफिट लॉस को देखना चाहते हो तो नीचे आके देखें तो आप पाएंगे कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रही हैं, और कंपनी के प्रॉफिट्स भी कुछ हद तक ग्रो करते हुए दिखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको एक रेंज के अंदर दिखाई देंगे जो कि 20% से लेकर 30% की रेंज में हो सकते हैं। पिछले 3 साल से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ईपीएस को भी आप पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखेंगे। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ इसके अंदर जो मुझे देखने को मिल रही है कि इस कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो नेग्लिजिबल है, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये डेट फ्री कंपनी है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि कंपनी के प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ 57.44% से बढ़ के 59.90% प्रमोटर का स्टेक हो चुका है। तो अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन माना जा सकता है। एफआईआई और डीआई की भी होल्डिंग आप देखेंगे कंसिडरेबली
अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें देखने से मुझे जितने फंडामेंटल्स की नॉलेज है उस हिसाब से मुझे फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। हम लोग बेसिकली अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जहां आपने पिछले हफ्ते देखा कि निफ्टी जो है वो नीचे के लेवल्स दिखा रहा था, वहीं पिछले हफ्ते इस कंपनी के चार्ट ने एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। वॉल्यूम्स भी आप ध्यान दे सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, वॉल्यूम्स भी एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपको और बेटर क्लैरिटी के लिए मैं इस चार्ट को एक बार मंथली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी इस चार्ट के अंदर। देखिए, इस कंपनी का जो प्राइस है वो पीछे काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, एक रेंज मैंने मार्क की है, ब्रॉडर रेंज। इसी के अंदर इस कंपनी का प्राइस जो है वो पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है। जो लोअर रेंज है वो करीब 320-25 के आसपास आती है और अपर रेंज करीब 700 रुपये के आसपास आती है। आप देखेंगे कि कैसे पिछले करीब 8-9 साल से इस स्टॉक का प्राइस इसी रेंज के अंदर कंटिन्यूसली मूव करता है। अभी हमारे जो इनिशियल टारगेट हो सकते हैं इस स्टॉक के लिए, वो सबसे पहले तो इस रेंज का जो अपर लेवल है वो हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 631 के आसपास। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो बायबैक के प्राइस के आसपास ही है। इसका ब्रेकआउट लेवल था 613, 613 और इसका बायबैक प्राइस जो था वो था 598। तो इसको बाय करने का सबसे अच्छा लेवल जो है वो 598 से 600 के आसपास का हो सकता है, जो इसका बायबैक प्राइस था। और उस कंडीशन में अगर आपको एक एसएल मेंटेन करना है तो आपको करीब 540 के आसपास का एसएल मेंटेन करना होगा। जो इनिशियल टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा वो सबसे पहले निकल के आएगा ये इस रेंज का अपर लेवल, मतलब कि करीब 700 रुपये के आसपास, जो आपको यहाँ पे इस रेक्टेंगल के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो करीब 774 के आसपास हो सकता है। ये मंथली चार्ट पे टारगेट्स हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कैंडल्स बहुत छोटी हो जाएंगी और उनको देखने में काफ़ी तकलीफ होगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, मंथली चार्ट पे अगर आप ट्रेंड लाइन एक मार्क करें तो ये ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास आ रही है जो इस रेक्टेंगल का इस रेंज का अपर लेवल है। मतलब यहाँ पे 700 रुपये के आसपास इस स्टॉक को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये स्टॉक 700 रुपये के लेवल को डिसेसिवली ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर निकल जाता है, तो उस केस में हमें मेजर अपसाइड देखने को मिलेगा, जिसको निकालने के लिए हमें इस रेंज को, ये जो हमारी रेंज थी जिसके अंदर प्राइस ट्रैप था, इसको हमें कैलकुलेट करके इसके ऊपर मार्क कर देना है। तो अगर ये स्टॉक 700 रुपये के ऊपर डिसेसिवली निकलता है तो उस कंडीशन में हमें 1000 तक के लेवल या 1050 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब आप टेक्निकल चार्ट की खूबसूरती देखिए कि ये जो 1050 के लेवल हैं, अगर आप इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू भी मार्क करेंगे तो एग्जैक्ट यही लेवल निकल के आएंगे जो हमारे रेंज कैलकुलेशन के थ्रू निकल के आए। तो आइए एक बार हम लोग इस चार्ट को पहले वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग वीकली चार्ट ही देखते हैं अपनी इस सीरीज के अंदर। तो अब हम लोगों ने सारे टारगेट्स और लेवल्स मार्क कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस स्टॉक का बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है और कहां तक ये स्टॉक जा सकता है। ये देखिए, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि बेस्ट बाइंग इसके बायबैक प्राइस के आसपास हो सकता है और एसएल के लिए हमें ये लेवल पे ध्यान रखना है। तो ये था हमारा KSCL के चार्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आपको हमारे इस वीडियो का ये एनालिसिस कैसा लगा और बाकी चार्ट्स का जेके टायर का एनालिसिस कैसा लगा, इसको प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के दोनों बेमिसाल चार्ट। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई लर्निंग पसंद आ रही होगी, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। देखिए, आपके संग इन चार्ट्स को शेयर करने के लिए, इनके पीछे की एनालिसिस को शेयर करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे चार्ट्स को देखते हैं और उसके बाद जो कुछ अच्छे चार्ट्स हमें लगते हैं उनकी डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग आपके संग शेयर करते हैं। तो इसके पीछे हमारे काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई लर्निंग, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के संग, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स के संग शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर मार्केट की लर्निंग को पहुंचाया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।